नमस्कार दोस्तों, इन प्ले कवर चैनल की एक और नई वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। आज श्रम और रोजगार मंत्रालय की ओर से एक प्रेस रिलीज यहां पर जारी की गई है, जिसमें ईपीएफओ के अंतर्गत आने वाली सीबीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की जो 238वीं बैठक हुई, उसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय पीएफ खाताधारकों के पीएफ विड्रॉल को लेकर, विश्वास योजना को लेकर, ईपीएस पेंशन भोगियों के डिजिटलाइजेशन जीवन प्रमाण पत्र को लेकर और ईपीएफओ के नए वर्जन 3.0 के तहत कुछ प्रमुख सुविधाएं और पीएफ खाताधारकों के फुल पीएफ विड्रॉल के नियमों में यहां पर जो है कुछ बदलाव किए गए हैं, उनको लेकर प्रेस रिलीज जारी की गई है। ये प्रेस रिलीज आज 13 अक्टूबर 2025 को लगभग शाम के 5 बजे यहां पर जारी की गई, जो कि आप पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके देख भी सकते हैं। तो इस बैठक में क्या कुछ प्रमुख निर्णय लिए गए, उन्हीं के बारे में जो है आज के इस वीडियो में यहाँ पर जो है चर्चा करेंगे। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, श्रम मंत्री मनसुख मांडविया जी ने यहाँ पर की और ये ईपीएफओ की 238वीं बैठक यहाँ पर थी। इसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनके बारे में जो है जानकारी जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ईपीएफओ के आंशिक निकासी प्रावधानों में कुछ सरलीकरण और उदारीकरण यहाँ पर जो है किया गया है। यानी कि आप नौकरी में रहते हुए भी पीएफ का पैसा निकालने के नियमों में ईपीएफओ की ओर से बदलाव किए गए हैं। ईपीएफओ सदस्यों के जीवन जीने को सुगम बनाने के लिए सीबीटी ने 13 जटिल प्रावधानों को एकल सुव्यवस्थित नियम में विलय करके ईपीएफओ योजना के आंशिक निकासी प्रावधान को सरल बनाने का निर्णय लिया है, जिसमें 3 प्रकार से वर्गीकृत किया है, अर्थात जरूरी आवश्यकताएं, बीमारी, शिक्षा, विवाह, आवास आवश्यकताएं और विशेष परिस्थितियां। कुल मिलाकर अभी तक जो ईपीएफओ के खाताधारक है वह नौकरी में रहते हुए यदि अपने पीएफ का पैसा निकालना चाहते थे तो उन्हें जो है 13 तरीके के ऑप्शन यहाँ पर जो है मिलते थे। कई बार कंफ्यूजन होती थी कि कौन से ऑप्शन के तहत यहाँ पर जो है पैसा निकाला जाए, और हर 13 तरीके से पैसे निकालने के ऑप्शन के अलग अलग यहाँ पर जो है नियम और शर्तें थी। तो इन सब चीजों को जानना, इन सब चीजों को जानने के बाद यहाँ पर जो है फॉर्म वगैरह भरना काफी ज्यादा जटिल हो जाता था, जिसे अब जो है आसान कर दिया गया है और 13 तरीके के प्रावधानों को अब जो है हटाकर केवल 3 तरीके के प्रावधान यहाँ पर जो है रखे गए हैं, जिसमें पहला है जरूरी आवश्यकताएं, यानी कि बीमार होने पर, शिक्षा के स्थिति में और विवाह की स्थिति में आप जो है इस ऑप्शन को चुन सकते हैं। आवास आवश्यकताएं, यानी कि आपको घर से रिलेटेड, मकान से रिलेटेड, लोन से रिलेटेड कोई भी यहाँ पर जो है काम है तो आप आवास आवश्यकताएं को चुन सकते हैं। और विशेष परिस्थितियां का एक तीसरा विकल्प दिया जाएगा, जैसे कि बाढ़, कोई महामारी, कोई आपदा, कुछ ऐसी स्थिति आ जाती है जो इन ऑप्शन के अंतर्गत नहीं है और उस विशेष काम के लिए आप पैसा निकाल रहे हैं, तो विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत आप जो है पीएफ का पैसा निकाल पाएंगे। ये तो बात हुई नौकरी में रहते हुए पैसा निकालने की, यानी कि ईपीएफ के आंशिक निकासी की। इसके अलावा अब सदस्य, कर्मचारी और नियोक्ता के हिस्से सहित भविष्य में पात्र शेष राशि का 100% पैसा यहाँ पर जो है निकाल सकेंगे। अभी तक जो है अलग अलग जो 13 नियम थे उनमें जो है अलग अलग यहाँ पर जो है स्थितियाँ थी, किसी में 50%, किसी में 75%, किसी में 60% ऐसा पैसा जो है विड्रॉल कर पाते थे, लेकिन अब कर्मचारियों और नियोक्ताओं के हिस्से का 100% हिस्सा भी यहाँ पर जो है पीएफ खाताधारक विड्रॉल कर पाएंगे। इसके अलावा निकासी की सीमा में भी यहाँ पर जो है बदलाव किए गए हैं। शिक्षा के लिए अब 10 बार जो है आप नौकरी में रहते हुए पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं, वहीं पर विवाह के लिए भी आप 5 बार यहाँ पर जो है पैसा निकाल सकते हैं। यह दोनों स्थिति पहले जो है केवल 3 बार पैसे निकालने की अनुमति देती थी, लेकिन अब जो है ईपीएफओ के अंतर्गत आप शिक्षा के लिए 10 बार और विवाह के लिए 5 बार पैसे निकाल पाएंगे। इसके अलावा सभी आंशिक निकासी के लिए न्यूनतम सेवा की आवश्यकताओं को समान रूप से घटाकर 12 महीने यहाँ पर जो है कर दिया गया है। ये जो 13 प्रकार के यहाँ पर जो है प्रावधान थे, इनमें किसी में सेवा की शर्तें 3 से 4 महीने की थी, किसी में 1 साल की थी, किसी में 5 साल की थी, लेकिन अब इन जो है केवल एक नियम में यहाँ पर जो है ला दिया गया है और अब जो है आपको पीएफ में नौकरी रहते हुए, ईपीएफओ में नौकरी करते हुए पैसा निकालना है तो आपको जो है कम से कम 12 महीने की नौकरी यहाँ पर जो है आपकी होना चाहिए, उसके बाद ही आप पीएफ का पैसा यहाँ पर जो है निकाल पाएंगे। इसके अलावा विशेष परिस्थिति के अंतर्गत सदस्य को आंशिक निकासी के कारण स्पष्ट न करने होते थे, जैसे कि प्राकृतिक आपदा, तालाबंदी बंद होना, निरंतर बेरोजगारी, महामारी का प्रकोप। इसके कारण अक्सर दावे खारिज हो जाते थे, लेकिन परिणाम स्वरूप शिकायतें भी होती थी। अब सदस्य इन श्रेणी के अंतर्गत बिना कोई कारण बताए, यानी कि तीसरी स्थिति जो विशेष परिस्थितियां है उसमें आप जो है बिना कारण बताए भी यहाँ पर जो है आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा सदस्य के खाते में अंशदान का 25% न्यूनतम शेष राशि के रूप में निर्धारित करने का प्रावधान किया गया है, जिसे सदस्य को हर समय बनाए रखना होगा।
इससे सदस्य ईपीएफओ द्वारा दी जा रही उच्च ब्याज दर का 8% ब्याज अर्जित कर पाएंगे। साथ ही चक्रवर्ती ब्याज का लाभ उठा पाएंगे। वहीं पर उच्च मूल्य की सेवानिवृत्ति निधि जमा कर सकेंगे। यह युक्तिकरण पहुंच को आसान बनाता है और सदस्यों के लिए पर्याप्त सेवानिवृत्ति बनाए रखना सुनिश्चित करता है। यहाँ पर जो है नियम में अभी जो है मुझे स्पष्टीकरण नहीं मिल पाया है। एक तरफ तो ईपीएफओ ने नए नियम के अंतर्गत यहाँ पर कहा है कि आप जो है 100% पैसा निकाल पाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो है कह रहा है कि 25% अंशदान आपको जो है न्यूनतम शेष रखना होगा। इस पर जैसे ही क्लियरिटी आती है आपको जो है अगले वीडियो में अपडेट दे दूंगा। अगले अपडेट में ईपीएफओ ने कहा है कि योजना प्रावधान सरलीकरण के साथ साथ अधिक ढील और किसी भी दस्तावेजीकरण को शून्य आवश्यकता आंशिक निकासी के दावों के लिए 100% स्वतः निपटान का मार्ग प्रस्तुत करेगी और जीवन को आसान बनाएगी। यानी कि ये जो पैसे निकालने की प्रक्रिया होगी ये बिना किसी दस्तावेज को अपलोड किए ऑनलाइन यहाँ पर होगी, जो कि पहले से यहाँ पर जो है आसान हो जाएगी। वहीं पर एक और नियम में यहाँ पर जो है बड़ा बदलाव किया गया है कि ईपीएफओ समय पूर्ण अंतिम निपटान की अवधि को मौजूदा 2 महीने से बढ़ाकर 12 महीने और अंतिम पेंशन निकासी की अवधि को 2 महीने से बढ़ाकर 36 महीने करने का भी निर्णय लिया गया है। यानी कि अभी तक ऐसे पीएफ खाता धारक जिन्होंने यहाँ पर नौकरी पूरी तरह से छोड़ दी है वो पीएफ का पैसा निकालने के लिए नौकरी छोड़ने के 2 महीने बाद पीएफ का पैसा निकाल पाते थे, लेकिन अब इसे जो है बढ़ाकर 12 महीने यहाँ पर जो है कर दिया गया है। और पेंशन का पैसा पूरी तरह से निकालने के लिए भी 2 महीने की यहाँ पर जो है नियमावधि थी, जिसे बढ़ाकर 36 महीने यहाँ पर जो है कर दिया गया है। और इसी ईपीएफओ ने यहाँ पर जो है अच्छा नियम बताया है, लेकिन जहां तक मेरा अनुभव है ये नियम जो है मुझे यहाँ पर कर्मचारियों के पक्ष में ठीक नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जो कर्मचारी यहाँ पर जो है नौकरी छोड़ देता है, नौकरी छोड़ने के बाद वह बेरोजगार कंडीशन में आ जाता है और ऐसे में जो है उसे तुरंत पैसों की जरूरत होती है। ऐसे में यदि कोई कर्मचारी यहाँ पर जो है नौकरी छोड़ता है, उसके 2 महीने बाद पहले पैसा निकाल पाता था तो वो पैसा उसके काम आता था, लेकिन अब 12 महीने तक जो है उसे पीएफ का पैसा निकालने के लिए इंतजार करना होगा और पेंशन का पैसा निकालने के लिए 36 महीने का यहाँ पर जो है इंतजार करना होगा। बाकी ये नियम आपको कैसा लग रहा है मुझे जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा दंडनात्मक क्षतिपूर्ण कार्यवाही को लेकर एक विश्वास योजना यहाँ पर जो है शुरू की गई है। विश्वास योजना के अंतर्गत जो ईपीएफओ और उनके जो मुकदमे हैं उनको लेकर यहाँ पर जो है जल्दी निपटान को लेकर इसमें जो है कार्यवाही की जाएगी और इसके लिए यहाँ पर जो है नियम शर्तें रखी गई है। तो जिन लोगों की भी यहाँ पर ईपीएफओ या ईपीएफओ के अंतर्गत कहीं भी कोई कानूनी कार्यवाही चल रही है तो वो जो है इस नियमों को यहाँ पर जो है ध्यान से जरूर पढ़ ले। ये स्पेशल तौर पर ऐसे ही नियोक्ताओं के लिए, ऐसे कर्मचारियों के लिए है जिनका ईपीएफओ के साथ यहाँ पर जहाँ पर कोई विवाद चल रहा हो। तो इस पर जो है अभी इस वीडियो में ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पेंशन धारकों की। तो पेंशन धारकों के लिए एक नई सुविधा यहाँ पर जो है लॉन्च की गई है, यानी कि आप पीएफ खाता धारक है और आपका जो पैसा ईपीएस में कंट्रीब्यूशन हो रहा है वो ईपीएस का पैसा आप जब 58 साल के बाद रिटायर्ड होते हैं तब आपको जो है यहाँ पर मिलता है, तो आप ईपीएफओ के पेंशन धारक कहलाते हैं। तो उनके लिए यहाँ पर जो है सुविधा लाई गई है। यहाँ पर सीबीटी मीटिंग में निर्णय लिया गया है कि ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के उनके घर तक डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक यानी कि डाकघरों के साथ समझौता हस्ताक्षर किया गया है, जिससे कि 50 रुपए प्रति प्रमाण पत्र की लागत से वह घर पे ही अपना डिजिटल प्रमाण पत्र यहाँ पर जो है अपलोड कर पाएंगे। और डिजिटल प्रमाण पत्र हर साल यहाँ पर जो अपलोड करने की जरूरत होती है, उसके बाद ही आपको जो है अगले वर्ष की यहाँ पर जो है पेंशन वगैरह दी जाती है। इस पहल से पेंशन भोगी विशेषकर ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्र में रहने वाले पेंशन भोगियों को आईपीपीबी की विशाल डाक नेटवर्क के माध्यम से घर बैठे अपना जीवन प्रमाण पत्र निःशुल्क जमा करने की सुविधा मिलेगी। अब यहाँ पर जो है ईपीएफओ कह रहा है कि निःशुल्क सुविधा मिलेगी। हालांकि ये जो 50 रुपए का खर्च है ये यहाँ पर जो है लगता है, लेकिन ये खर्चा ईपीएफओ यहाँ पर जो है खुद उठाएगा, यानी कि पेंशन भोगियों को अपनी जेब से जो है ये पैसा यहाँ पर जो है नहीं देना होगा। डाक विभाग को जो प्रति प्रमाण पत्र यहाँ पर जो है 50 रुपए का खर्च जमा करना होगा उसे जो है ईपीएफओ यहाँ पर जो है खुद भरेगा। इसके अलावा इस साझेदारी का उद्देश्य बुजुर्ग पेंशन धारकों के लिए जीवन यापन को आसान करना, समय पर पेंशन जारी रखना सुनिश्चित करना, पारिवारिक पेंशन को शीघ्र शुरुआत करना तथा केंद्रीय पेंशन भुगतान प्रणाली के तहत सटीकता से सुधार करना। ये सुधार यहाँ पर जो है पेंशन धारकों के लिए की गए हैं। इसके अलावा ईपीएफओ के डिजिटल परिवर्तन ढांचा भी यहाँ पर जो है तैयार किया गया है। ईपीएफओ 3.0 के तहत सीबीटी ने भविष्य निधि सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए एक व्यापक सदस्य केंद्रीय डिजिटल परिवर्तन ढांचे को मंजूरी दी है।
हाइब्रिड डिजाइन, खाता प्रबंधन, ERP, अनुपालन और एकीकरण ग्राहक अनुभव, क्लाउड नेविट, PVI पृथक और माइक्रो सेवा आधारित मॉड्यूल के साथ एक सिद्ध कोर बैंकिंग समाधान भी यहाँ पर जो है बनाया जा रहा है। कार्यान्वयन चरणों में आगे बढ़ेगा, जिसमें कि सुरक्षित, मापनीय और निर्बाध सेवाएं सुनिश्चित की जाएगी और इसे जो है तीव्रता से यहाँ पर जो है लागू किया जाएगा, जिससे कि 30 करोड़ से अधिक सदस्यों को इसमें जो है पारदर्शिता मिलेगी। इस तरीके की सुविधाएं भी यहाँ पर जो है लॉन्च की जाएगी। अगला है 4 पोर्टफोलियो प्रबंधनों का चयन यहाँ पर जो है किया गया है। केंद्रीय बोर्ड ने 5 वर्ष की अवधि के लिए EPFO के ऋण पोर्टफोलियो के प्रबंधन हेतु 4 फंड मैनेजरों का चयन किया है, जिसमें कि EPFO का जो पैसा है वो यहाँ पर जो है निवेश किया जाएगा। इसके अलावा कुछ डिजिटल सेवाओं का भी यहाँ पर जो है उद्घाटन किया गया। एक पुनः इंजीनियर्ड रिटर्न फाइल मॉड्यूल यहाँ पर जो है बनाया गया। यह मॉड्यूल EPFO के डिजिटल इकोसिस्टम को उन्नत करने के लिए केंद्रीय IT सक्षम प्रणाली परियोजना के तहत पेश किया जाएगा। वहीं पर पुनर्गठित उपयोगकर्ता प्रबंधन मॉड्यूल बनाया गया। EPF का संस्करण 6 और संस्करण 7 उन्नयन यहाँ पर लाया गया। APR प्रबंधन के लिए स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रोच अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो यहाँ पर जो है तैयार की गई। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का बोर्ड को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त को प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के अंतर्गत शुभारंभ के बारे में सूचित किया गया। सामाजिक सुरक्षा में भारत को वैश्विक मान्यता मिली, उस पर भी यहाँ पर जो है चर्चा की गई। भारत UK DCC समझौता के बारे में बात की गई और डिजिटल सुधार यानी कि पासबुक तक आसान पहुंचने की यहाँ पर जो है नई पहल के बारे में चर्चाएं की गई। बुनियादी ढांचों के विस्तार के बारे में चर्चा की गई और परिचालन क्षमता के बारे में यहाँ पर जो है चर्चाएं की गई। तो कुल मिलाकर ये जो CBT सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की जो बैठक आज यहाँ पर जो है संपन्न हुई है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय जो लिए गए, उसमें 3 प्रमुख निर्णय यहाँ पर जो है निकलकर सामने आए हैं। जिसमें कि पहला, जो अभी तक नौकरी में रहते हुए जो PF खाताधारक पैसा निकालते थे, उनको जो है 13 तरीके के अलग अलग फॉर्म के तहत यहाँ पर जो है पैसे निकालने की सुविधा थी, जिनके अलग अलग तरीके के नियम यहाँ पर थे। उन्हें जो है अब कम करके केवल 3 तरीकों में वर्गीकृत कर दिया गया है और केवल 3 तरीके से आप जो है फॉर्म भर के नौकरी में रहते हुए पैसा निकाल सकते हैं। वहीं पर शिक्षा और शादी के लिए पहले 3 बार यहाँ पर जो है पैसे निकालने की अनुमति थी, जिसे कि अब शिक्षा के लिए 10 बार और शादी के लिए 5 बार कर दिया गया है। सभी आंशिक निकासी के लिए नौकरी की न्यूनतम वैधता यहाँ पर जो है 12 महीने कर दी गई है। वहीं पर PF का पूरा पैसा निकालने के लिए 2 महीने की समय सीमा को बढ़ाकर 12 महीने और पेंशन का पैसा निकालने के लिए 2 महीने की समय सीमा बढ़ाकर 36 महीने यहाँ पर जो है कर दिया गया है। वहीं पर पेंशन धारकों के लिए डिजिटल प्रमाण पत्र घर पर डाक विभाग के थ्रू यहाँ पर जो है अपलोड करने की सुविधा दी गई है और बाकी कई तरीके के यहाँ पर जो है डिजिटलाइजेशन करने की बातें इस मीटिंग में डिस्कस की गई है। तो कुल मिलाकर PF खाता धारकों के लिए यहाँ पर जो है नियमों में बदलाव हुए हैं। PF के विड्रॉल को लेकर यहाँ पर जो है नियमों में बदलाव हुए हैं। इनमें से कौन सा नियम आपको जो है यहाँ पर अच्छा और कौन सा नियम यहाँ पर जो है खराब लग रहा है, हमें जो है कमेंट करके जरूर बताइए। ये वीडियो जानकारी अपडेट आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।